देखिए अंजना जी, पहले संभल वाले पे आते हैं कि एक्स पार्टी जजमेंट दिया गया है। अभी आपने कहा कि अगर किसी के अंदर जिज्ञासा है जानने की और कोर्ट ऑर्डर देना चाह रहा है तो दोनों पार्टीज को सुनेगा ना, या सिर्फ एक पार्टी की। कल को मैं क्लेम करूं कि ये जगह मेरी है और कोर्ट ऑर्डर कर दे कि ठीक है आपके हक में मैं फैसला करता हूं कि आप सर्वे करिए, भाई दूसरी पार्टी को भी तो सुना जाएगा। एक्स पार्टी जजमेंट पर आप 2 दिन के अंदर सर्वे टीम पहुंच जाती है, सर्वे कमिश्नर पहुंच जाते हैं, सब पहुंच जाते हैं और इतनी आसानी के साथ आपने सारे के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को साइडलाइन कर दिया। देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है कि 15 अगस्त 1947 से के बाद ना तो आप किसी का चरित्र यानी आपने कैरेक्टर नौयत और ना ही उसको आप डेमोलिश कर सकते हैं। अगर कोई मंदिर है तो मंदिर रहेगा। मिसकोट कर रहे हैं आप, मिसकोट कर रहे हैं। ये नहीं कहता है कि चरित्र जान नहीं सकते, जानना नहीं, सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते और ना ही उसको डेमोलिश कर सकते हैं। तो जब सर्वे की बात आ रही है तो सर्वे करने का मतलब ही यही है ना कि आप कहीं ना कहीं चिंगारी डालने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर से। ठीक है, सर्वे क्या चिंगारी है साहब? संभल पे बात कर रहे हैं, नहीं अजमेर पे बोल रहे हैं, नहीं संभल पे बोल रहे हैं। संभल में ऐसा कोई एक्स पार्टी ऑर्डर, सब लोग जानते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे होता है। एक्स पार्टी ऑर्डर जब होता है जब दूसरी पार्टी नहीं पहुंचती है। देखिए कोर्ट का एक्स पार्टी ऑर्डर होता है, ऐसे नहीं होता। पिटीशन कब दाखिल की गई? पिटीशन जब 19 नवंबर, उसी दिन एक्सेप्ट की गई, उसी दिन ऑर्डर पास कर दिया गया। इतनी जल्दी तो और क्रिमिनल केसेस में अगर करने लगे ना, अगर देश की अदालतें क्रिमिनल केसेस में इतनी जल्दी फैसला सुनाने लगे तो हिंदुस्तान में अपराध होने कम हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे यदि कोर्ट ने किसी के भी कोर्ट ने किसी प्रकार के अंदर आपने सारे जजमेंट पास कर दिए? ऐसा कोई ऑर्डर, कोई भी सिविल केस में ऑर्डर होता है तो कोर्ट के अकॉर्डिंग वहाँ हुआ तो आपको क्या करना चाहिए? ऊपरी अदालत में जाना चाहिए था आपको, न कि हिंसा फैलवानी चाहिए थी। ऊंची अदालत में अपील करो। ये हक है, ये अधिकार है, उसके दायरे में आता है कि वो ऐसा ऑर्डर दे सकता है, तभी वहां पर जांच हुई, तभी जांच हुई। दूसरी बात सबसे बड़ी बात है कि सर्वे को आप लोग इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? मैडम इसलिए, अरे सर सर्वे से कुछ नहीं होता है। जवाब देने देंगे? आपने देखा अयोध्या में कितना जवाब देने देंगे मुझे आप? जवाब दीजिए। तो ये है जवाब कि पहले आप कह रही है कि कोर्ट ने दोनों को सुना। कोर्ट ने दोनों को नहीं सुना, कोर्ट ने सिर्फ एक को सुना। कि दोनों को सुना। आपने अभी कहा कि कोर्ट ने दोनों को सुना। कहा कि कोर्ट को ये अधिकार है कि वो दे सकता है इस तरह का की हियरिंग पर सर्वे का ऑर्डर, एक्स पार्टी ऑर्डर, जिससे कम्युनल हार्मनी पूरी फैब्रिक खत्म हो जाए। आप इसको हाई कोर्ट पे चैलेंज कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि लोअर कोर्ट का जजमेंट जो है वो सस्पेंड रहेगा टिल आपको गलत हाई कोर्ट। तो आपको सुप्रीम कोर्ट आए ना, बाद में हिंसा कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट आए, उसी समय हाई कोर्ट जाते आप। हिंसा कराना मंजूर है लेकिन कोर्ट में अपील कराना मंजूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ना आप। बोल लें। सुनिए पहले आप देखिए, आप लोअर कोर्ट जाना चाहिए था ना। डिस्टॉर्ट कर रहे हैं फैक्ट। लोअर कोर्ट ने डिस्टॉर्ट करके नहीं फैक्ट, तो आप आपको ना स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। 3 लाइन में जल्दी। 19 नवंबर को याचिका दाखिल होती है, उसी दिन उस याचिका की सुनवाई होती है, उसी दिन इजाजत दे दी जाती है कि सर्वे कर लिया जाए। दूसरी पार्टी कहाँ आई उसके अंदर? सवाल पूछूं दूसरी पार्टी ने कहाँ मौका दिया गया? एक सेकंड। दूसरी कमेटी को वहाँ पर हामी भरने की जगह हाईकोर्ट जाना चाहिए था। सड़क पे थोड़ी पत्थर लेके आ जाएंगे, वो गए ही नहीं उसके खिलाफ कोर्ट में। अगर आपकी यही बात मान ली जाए मैम, तो आज सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि उस लोअर कोर्ट के जजमेंट को सस्पेंड करके हाई कोर्ट जाइए। हाँ, उसने लेकिन पिटीशन को उसके सुनी जस्टिस संजीव खन्ना जी ने सुना और सस्पेंड किया और कहा कि कोई भी एक्शन, फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक के हाईकोर्ट में हियरिंग नहीं होती है। प्रोफेसर भुवन जोशी, सवाल ये है कि सोशल फैब्रिक इतना कमजोर नहीं है कि एक सर्वे से सोशल हार्मनी या सोशल फैब्रिक बिगड़ जाएगा। तो मैं बोलने दीजिए बारी से। दीपांकर जी बहुत ही वेदों के और सब चीजों के जानकार हैं, ज्ञानी हैं जी। पंचतंत्र एक बहुत मशहूर किताब है, पुरानी संस्कृत की है। उसमें कहा गया है कि 3 चीजों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक कहा चिंगारी, एक कहा बीमारी और दूसरा कहा दुश्मन। तो ये जो सर्वे हो रहे होते हैं ना, ये चिंगारी है। ये चिंगारी कब आग में तब्दील हो जाएगी कुछ पता नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है। ये बात समझने की जरूरत है।